बेटा देखिए, हम लोग टेक्स्ट बुक का एक डिसोल्यूशन का क्वेश्चन लेंगे। रेफरेंस है पेज नंबर 216। तो लिखिएगा टेक्स्ट बुक इलस्ट्रेशन 2, पेज नंबर 216। फॉर्मेट्स बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट के बाद में हमारे पास में 3 पार्टनर है, तो कैपिटल अकाउंट बनेगा। इसमें 3 कॉलम रखिए डेबिट पे, और 3 कॉलम रखिए क्रेडिट पे। पार्टनर के नाम है महेश, सुरेश और योगेश। इसको नाम दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसके बाद जो बनेगा वो है कैश बैंक। ऐसे 3 फॉर्मेट्स बनाइए। बोलिए बेटा, रेडी है फॉर्मेट्स? देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया है, डिसोल्यूशन का जो पर्पस है वो है बिजनेस को बंद करना। और बिजनेस को बंद करने का मतलब है कि अपने को बैलेंस शीट बंद करनी है। बोला है कि फर्म कंसिस्टिंग पार्टनर महेश, सुरेश एंड योगेश decided to dissolve the partnership. They decided to take over certain assets and liabilities and continue business separately. कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इसमें नहीं है, मतलब आप ये मान के चलेंगे कि तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो 1:1 यानी इक्वल है। बेटा, हम कुछ समय के लिए कैपिटल अकाउंट को ओपन रख रहे हैं, इसीलिए हमने कैपिटल अकाउंट यहाँ बनाया भी है। उसमें ये बैलेंस पहुंचा दो 55, 20 और 14। तो कैपिटल अकाउंट में आ जाइए, इसमें लिखिए बाय
बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये बैलेंस है 55, 20 और 14। इसके बाद क्रेडिटर और लोन, ये दोनों एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, मतलब ये पैसा हमको बाहर वालों को देना है। लाइबिलिटी का होता है क्रेडिट बैलेंस, बंद करने के लिए आप करेंगे डेबिट, मतलब क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट डेबिट, और ये पहुंच जाएंगे रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट बाय क्रेडिटर बाय लोन। 12,000 और 3,000। बेटा असेट में आरडीडी माइनस में है, और असेट में किसी चीज का माइनस होने का मतलब है कि वो एक्चुअल में लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का होता है कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो आप क्रेडिट को बंद करने के लिए डेबिट करेंगे, मतलब आरडीडी अकाउंट डेबिट और आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। असेट जितनी भी है उन सबका डेबिट बैलेंस है, और डेबिट वाले अकाउंट को बंद करने के लिए क्रेडिट करेंगे, तो ये सभी अकाउंट को बंद करने के लिए क्रेडिट करेंगे। तो सारी असेट क्रेडिट और अपना रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। चारों को प्लस किया 1,00,000। कैश का हमने अकाउंट ओपन किया है, उसमें बैलेंस है 6,400, और असेट का होता है डेबिट बैलेंस। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बेटा अपना पहला टारगेट यहाँ पे पूरा हुआ, वो है बैलेंस शीट बंद करना। अब बैलेंस शीट बंद करने के बाद दूसरा टारगेट है कि असेट को डिस्पोज ऑफ करो, जो दो तरीके से हो सकता है, या तो आप असेट को बेच दो या तो आप असेट को पार्टनर को दे दो। तो यहाँ पे बोला है कि महेश ने फर्नीचर ले लिया, महेश ने 40 के डेटर 34,400 में ले लिए, और उसने क्रेडिटर 12,000 में ले लिए। मतलब हमारा पार्टनर महेश असेट भी ले रहा है और महेश लाइबिलिटी भी ले रहा है। महेश ने असेट ली, महेश का अकाउंट डेबिट, और असेट चली गई तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट पे लिखो बाय महेश कैपिटल अकाउंट। महेश ने बिजनेस में से फर्नीचर ले लिया, 2,000 का फर्नीचर बिजनेस में है जो उसने 1,600 रुपये में ले लिया।
हमारे पास में जो डेटर है बेटा ये 48,400 के है, पर इसमें से 40,000 के डेटर उसने 34,400 में ले लिए। मतलब डेटर में से थोड़ा पैसा महेश ले चुका है और थोड़े से डेटर अभी भी अपने पास में बचे हैं, क्योंकि डेटर 48,400 के है और महेश उसमें से कितने के ले रहा है, 40 के, वो भी कितने में ले रहा है, 34,400 में। तो यहाँ लिखो डेटर महेश ने ले लिए 34,400 के, कुल मिला के 36। यहाँ क्रेडिट महेश के अकाउंट में डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट असेट टेकन। महेश ने 36,000 की असेट ले ली। अब बेटा जो एंट्री होती है असेट लेने की, उससे बिल्कुल अपोजिट एंट्री होती है लाइबिलिटी लेने की। अब इसने असेट ली तो आपकी एंट्री बनी महेश डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर ये लाइबिलिटी लेगा तो उल्टी एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी रियलाइजेशन डेबिट टू महेश। तो महेश ने लाइबिलिटी में क्रेडिटर 12,000 के ले लिए, तो क्रेडिटर 12 के ले लिए तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट। महेश ने क्रेडिटर 12,000 में ले लिए। यहां डेबिट काउंटर इफेक्ट महेश के अकाउंट में क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटी टेकन। महेश ने 12,000 में लाइबिलिटी ले ली। फिर बोलता है कि सुरेश टू टेक ओवर ऑल द स्टॉक। जितना भी स्टॉक था वो सुरेश ने ले लिया और सन्ड्री असेट हमारे पास में 34 की है, उसमें से 16,000 की असेट सुरेश ने 14,400 में ले ली। वंस अगेन पार्टनर असेट ले रहा है, तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। सुरेश बिजनेस में से स्टॉक ले गया 14,000 में, तो हमारे पास से ये स्टॉक चला गया। अब जो सुरेश है वो 16,000 की असेट 14,400 में ले गया। मतलब ये जो सन्ड्री असेट है 34 की है, उसमें से वो 16,000 वाली सन्ड्री असेट को 14,400 रुपए में ले गया, यानी 28,400। यहाँ क्रेडिट सुरेश के अकाउंट में डेबिट 28,400। अब बोला है कि योगेश टेक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री असेट एट 16। बोलता है कि ये जो अपने पास सन्ड्री असेट थी ये पूरी नहीं गई थी। अब जो सन्ड्री असेट अपने पास में बच गई, उसमें से योगेश ने सन्ड्री असेट कितने में ले ली, 16 में। तो एंट्री बनी योगेश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। योगेश ने सन्ड्री असेट 16 में ले ली। यहां क्रेडिट योगेश का अकाउंट डेबिट। बेटा जो एंट्री असेट लेने की है उससे बिल्कुल अपोजिट एंट्री लाइबिलिटी लेने की है।
तो योगेश ने लाइबिलिटी बिली assume the responsibility for discharge of loan together with 60 rupees interest which has not been recorded in the account। तो अपने पास में लोन 3,000 का है और इस लोन को उसने ब्याज के साथ एक्सेप्ट किया, मतलब 3,000 का लोन उसने 3,060 रुपए में एक्सेप्ट किया। लाइबिलिटी लेने की एंट्री असेट लेने से उल्टी है, मतलब रियलाइजेशन डेबिट टू योगेश कैपिटल अकाउंट। लोन विथ इंटरेस्ट, 3,000 का लोन 60 रुपए के ब्याज के साथ, 3,060। यहां डेबिट, योगेश के अकाउंट में क्रेडिट 3,060। अब जरा एक नजर अपने रियलाइजेशन अकाउंट पे डालो, तो फर्नीचर गया, सन्ड्री असेट गई, स्टॉक गया, क्रेडिटर गए, लोन गया। अब बचा अकेला इसमें से क्या है? डेटर। कि जो डेटर आपके पास से गए वो 40,000 के डेटर इसने कितने में एक्सेप्ट कर लिए? 34,400। यानी अभी भी इसमें से 8,400 के डेटर आपके पास बचे हैं। तो लिखा है द रिमेनिंग डेटर रियलाइज 4,200 ओनली, मतलब ये जो आपके पास में 8,400 के डेटर बचे हैं उसमें से अपने को मिला कितना है? 4,200। तो डेटर से पैसा मिला, कैश डेबिट, कमाई हो गई, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। डेटर्स रियलाइज्ड 4,200। यहां क्रेडिट, कैश में डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो डेटर 4,200। रियलाइजेशन में क्रेडिट और कैश अकाउंट में डेबिट। रियलाइजेशन के क्रेडिट पे कैश के नाम से, कैश के डेबिट पे रियलाइजेशन के नाम से। फिर बोला है डिसोल्यूशन के खर्चे 540 रुपए के हो गए। खर्चा हुआ, रियलाइजेशन डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 540। यहां डेबिट, कैश में क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 540। तो बेटा जितनी भी असेट थी वो सब डिस्पोज ऑफ हो गई, कुछ पार्टनर ने ले ली, कुछ बेच दी। जो लाइबिलिटी थी वो भी डिस्पोज ऑफ हो गई, लाइबिलिटी भी हमारे पार्टनर ने ले ली। अब टोटल लगाएंगे, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे। टोटल आ गई 115,600, 115,600। उसमें से ये सारे क्रेडिट वाले आइटम माइनस करेंगे ताकि हमको ये पता चले कि हमारा इस डिसॉल्यूशन की प्रोसेस में कितने रुपए का लॉस हुआ है। तो 13,600 रुपए लॉस ऑन रियलाइजेशन। इसको तीनों पार्टनर के बीच में बांटेंगे, 1/3, 1/3, 1/3।
अब बेटा ये जो लॉस है इसको लाइए कैपिटल अकाउंट के डेबिट पे, ब्रैकेट में लिखिए लॉस। कैपिटल अकाउंट की टोटल लगाइए और वहां से बैलेंस निकालिए। तो बेटा यहां पे एक पार्टनर की, महेश की, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है 67, और वो 67 यहां लाने पे बैलेंस आ रहा है 26,467। महेश के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, मतलब हमें महेश को पैसा देना है। तो एंट्री बनी महेश अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश के क्रेडिट पे लिखिए बाय महेश कैपिटल अकाउंट। इसके बाद यहां से अगर बैलेंस निकाला जाए तो इन दो लोगों के अकाउंट में डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, उसके मुकाबले क्रेडिट की टोटल कम है। तो इन दो लोगों के अकाउंट में आया है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब इन लोगों से पैसा लेना है। क्रेडिट बैलेंस यानी पैसा देना है, और डेबिट बैलेंस यानी पैसा लेना है। तो मुझे इन दो लोगों से पैसा लेना है बाय कैश। यहां क्रेडिट, कैश में डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट 9,873 टू योगेश कैपिटल अकाउंट 6,534। अंत में आपका कैश अकाउंट टैली हो जाना चाहिए, उसकी दोनों साइड की जो टोटल है वो सेम आ जानी चाहिए। 27,007 और यहां पे भी 27,007।
बेटा इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सभी पार्टनर सॉल्वेंट थे, तो एक पार्टनर को पैसा देना निकल रहा था और दो लोगों से पैसा लेना निकल रहा था। तो जिन लोगों से पैसा लेना निकला उनसे पैसे मंगा लिए और जिसको देना निकला उसको पैसे दे दिए। तो हमने दो लोगों से पैसे मंगा लिए और उसमें से महेश को पैसे दे दिए। रेफरेंस लिखना पेज नंबर 218, और यहाँ पे आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर अकाउंट और कैश अकाउंट। बेटा रिजर्व फंड दिया है, प्रॉफिट लॉस पार्टनर इक्वली बांट रहे हैं, तो रिजर्व फंड जो है वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे जाएगा, इक्वल, यानी 4,000 और 4,000, 4,000 रुपए पार्टनर के बीच में बांटेंगे। एंट्री बनेंगी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, और बेनिफिट गया पार्टनर को, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि रिजर्व फंड यानी प्रॉफिट में से बचाया हुआ पैसा। अब जब आप बिजनेस बंद ही कर रहे हो तो बचा हुआ सब आपको पार्टनर को दे देना है। क्रेडिटर और बिल्स पेएबल आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी को आप रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट पे पहुंचा देंगे। क्रेडिटर डेबिट, बिल्स पेएबल डेबिट, और आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंसेस है, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे पहुंचा देंगे। बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, ये सब असेट है, असेट को सबको आप रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट पे पहुंचा देंगे। कैश का अकाउंट ओपन करेंगे, उसको कैश के डेबिट पे पहुंचा देंगे। फिर हमने असेट बेची, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल। असेट बेची तो पैसा आया, कैश डेबिट, कमाई हो गई, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। संजीव जो है वो बिल्डिंग लेने को तैयार हो गया और राजीव जो है वो फर्नीचर लेने को तैयार हो गया। पार्टनर ने असेट ले ली, तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद लाइबिलिटी के बारे में प्रॉब्लम में कुछ बोला नहीं है। जब प्रॉब्लम में लाइबिलिटी के बारे में कुछ बोला ना जाए तो आपको ये मान लेना है कि लाइबिलिटी पे कर दी, और अगर आपने लाइबिलिटी पे कर दी तो आप उसकी एंट्री करोगे, खर्चा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पैसा गया, कैश क्रेडिट। यानी आपको 12,800 की एंट्री और 7,200 की एंट्री बिना बोले करनी है, क्योंकि डिसोल्यूशन का पर्पज ही ये है कि असेट बेचो और लाइबिलिटी को पे करो। तो आपको इन दो लाइबिलिटीज को पे करने की एंट्री करना है। ऐसे ही खर्चा दिया है रियलाइजेशन का, उसकी भी सेम एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। शुरू कीजिए। बेटा देखिए, सारी बातें मैं यहाँ पे समझा ही चुका हूँ। सबसे पहला काम आपको करना है, जैसा बताया वैसे बैलेंस शीट बंद करनी है। उसके बाद में असेट जो है वो दो तरह से डिस्पोज ऑफ हुई है, कुछ असेट बेची गई, कुछ असेट पार्टनर ने ले ली। और लाइबिलिटी पे प्रॉब्लम साइलेंट है, तो लाइबिलिटी आपको अपने मन से पे करनी है। लाइबिलिटी पे करने की और रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री सेम है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो देखिए कुछ इस तरह से आपके आंसर आने चाहिए। सारी असेट आप लाएंगे यहाँ डेबिट पे बंद करने के लिए, लाइबिलिटी को यहाँ लाएंगे क्रेडिट पे बंद करने के लिए। तो ये पहला काम असेट यहाँ लाई, ये दूसरा काम लाइबिलिटी यहाँ लाई, तीसरा काम असेट बेची, तो ये तीन असेट स्टॉक, डेटर और बिल बेचे। चौथा काम ये हुआ कि पार्टनर ने असेट ले ली, एक ने बिल्डिंग और दूसरे ने फर्नीचर ले लिया। फिर
हमने अपने मन से लाइबिलिटी पे कर दी, या हमने अपने मन से लाइबिलिटी पे कर दी और डिसोल्यूशन एक्सपेंस की एंट्री कर दी, तो आपका लॉस आना चाहिए 6220। आया? इक्वली बांटने के बाद 3 110 और 3 110। फिर आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ये लॉस ले जाएंगे, रिजर्व आप पार्टनर के बीच में बांटेंगे, तो यहाँ से फाइनल बैलेंस निकलेगा और दोनों भी बैलेंस आपके क्रेडिट बैलेंस है, मतलब इन दोनों को आपको पैसा पे करना है। यहाँ डेबिट, कैश में क्रेडिट। आपके कैश अकाउंट की जो टोटल है वो 42,980 और 42,980 आनी चाहिए। ठीक है बेटा, बाकी कर लेंगे।